नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय लोकतंत्र के एक ऐसे बदलाव की जिसने सचमुच सत्ता को, पावर को सीधे लोगों के हाथों में जमीनी स्तर तक पहुंचा दिया। जी हां, यह है 73वां संविधान संशोधन। एक ऐसा कदम जिसने हमारे लोकतंत्र की तस्वीर ही बदल दी, उसे गांव-गांव तक पहुंचा दिया। तो चलिए समझते हैं इसे गहराई से। अच्छा, एक सवाल है। जब हम डेमोक्रेसी या लोकतंत्र की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? संसद, विधानसभाएं। लेकिन क्या लोकतंत्र की जड़ें सिर्फ वहीं तक सीमित हैं? या फिर क्या वो हर गांव, हर मोहल्ले में नहीं होनी चाहिए? बस यही वो सवाल था जिसने एक बहुत बड़े, एक ऐतिहासिक बदलाव की नींव रखी। और सबसे बड़ा सवाल था, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि देखिए, असली लोकतंत्र तो वही है ना, जहां सरकार, जहां शासन लोगों के सबसे करीब हो। तो बात है 1992 से पहले की। सोचकर देखिए, दिल्ली में या किसी राज्य की राजधानी में बैठकर कोई योजना बनाई जाती है। अब क्या वो योजना किसी दूर दराज के गांव की असली जरूरत को समझ पाएगी? अक्सर नहीं। यही हो रहा था। शासन और गांव के आम जीवन के बीच ना एक बहुत बड़ी खाई सी बन गई थी, और इस खाई को भरना, इस दूरी को मिटाना बहुत बहुत जरूरी हो गया था। और जानते हैं, इस बड़ी जरूरत का जवाब क्या था? एक बहुत ही सीधा साधा सा विचार, स्थानीय स्वशासन। अब ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर मतलब इसका बहुत आसान है। मतलब ये कि भाई, जो स्थानीय लोग हैं वो अपने मुद्दे, अपनी परेशानियां खुद ही स्थानीय लेवल पर सुलझाएं। सीधे शब्दों में कहें तो एक ऐसी व्यवस्था जहां गांव अपनी सरकार खुद चलाता है। तो अब सवाल ये था कि इस कमाल के विचार को हकीकत कैसे बनाया जाए। बस यहीं पर एंट्री होती है 1992 में हुए 73वें संविधान संशोधन की। ये वो ऐतिहासिक कदम था जिसने सही मायने में शासन को गांव के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। जी हां, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसे सिर्फ एक कानून समझना भूल होगी। ये तो एक मील का पत्थर था। इसने पता ही क्या किया? इसने पंचायती राज संस्थाओं को, यानी पंचायतों को, संवैधानिक दर्जा दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब पंचायतें सिर्फ नाम की संस्थाएं नहीं रहीं, बल्कि उन्हें संविधान से ताकत मिली। वो अधिकार संपन्न बन गईं। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये बहुत बड़ा कदम था। पर सवाल ये है कि इस संशोधन ने आखिर ये किया कैसे? देखिए, इसने स्थानीय स्वशासन की ना एक बहुत मजबूत इमारत खड़ी की। और हर मजबूत इमारत की तरह इसके भी कुछ खास पिलर थे, कुछ स्तंभ थे। तो चलिए एक एक करके इन स्तंभों को देखते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी पिलर था एक 3 लेवल का स्ट्रक्चर। मतलब ये कंपलसरी कर दिया गया कि हर राज्य में 3 लेवल पर पंचायतें होंगी। सबसे नीचे गांव के लेवल पर होगी ग्राम पंचायत। इसके ऊपर ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति, और सबसे ऊपर जिले के लेवल पर जिला परिषद। ये एक पूरा सिस्टम बन गया, नीचे से लेकर ऊपर तक। अब जो अगला पिलर है ना, वो सच में सही मायनों में क्रांतिकारी था। इस संशोधन ने पक्का किया कि लोकतंत्र में हर किसी की आवाज सुनी जाए, सबकी भागीदारी हो। इसके लिए क्या किया गया? महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 यानी 33% सीटें रिजर्व कर दी गईं। सिर्फ इतना ही नहीं, एससीज और एसटीज के लिए भी उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण का इंतजाम किया गया। और पता है इसका असर कितना जबरदस्त हुआ? आज कई राज्यों ने तो महिलाओं के लिए इस आरक्षण को बढ़ाकर 50% तक कर दिया है। कमाल है ना? अच्छा, लोकतंत्र में सिर्फ भागीदारी ही नहीं, जवाबदेही भी बहुत जरूरी होती है कि नहीं? तो इसी को पक्का करने के लिए सभी पंचायतों का कार्यकाल फिक्स कर दिया गया, पूरे 5 साल। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हर 5 साल में जो भी चुना गया है उसे अपने काम का हिसाब देने के लिए वापस जनता के बीच जाना ही पड़ेगा। और हाँ, चुनाव होंगे तो ये भी तो जरूरी है कि वो निष्पक्ष हों, फ्री एंड फेयर हों। इसको सुनिश्चित करने के लिए हर राज्य में एक इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग बनाने का नियम लाया गया। ये बहुत ही अहम कदम था, क्योंकि जब चुनाव करवाने वाली संस्था ही आजाद होगी, तभी तो लोकल डेमोक्रेसी की नींव मजबूत होगी, है ना? तो ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर तो समझ आ गया। 3 लेवल हैं, आरक्षण है, 5 साल का कार्यकाल है, चुनाव के लिए आयोग भी है। लेकिन इन पंचायतों को असली ताकत क्या मिली? इनके हाथ में क्या पावर दी गई? चलिए अब ये देखते हैं। 29, 29, ये नंबर याद रखिएगा, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। हुआ ये कि संविधान में एक नई लिस्ट जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची, और इसमें पूरे 29 सब्जेक्ट्स, 29 विषय शामिल किए गए। ये वो 29 एरियाज थे जिन पर अब से पंचायतें काम कर सकती थीं, अपने गांव के लिए खुद योजनाएं बना सकती थीं।
और इन 29 विषयों में क्या था? अरे वो सारी चीजें जो लोगों की रोज की जिंदगी से सीधे जुड़ी हैं, जैसे कि खेती बाड़ी, गांव का स्कूल कैसा हो, हेल्थ सेंटर ठीक से काम कर रहा है या नहीं, साफ सफाई का क्या हाल है, महिलाओं और बच्चों का विकास। मतलब सोचिए, अब गांव की सड़क कब बनेगी या पीने के पानी का इंतजाम कैसे होगा, ये सारे फैसले दिल्ली या किसी राजधानी में नहीं बल्कि गांव में ही लिए जा सकते थे। तो जब हम इन सभी चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, त्रिस्तरीय ढांचा, आरक्षण, चुनाव और ये 29 विषयों की ताकत, तो एक बहुत ही साफ तस्वीर उभरती है। 73वां संशोधन सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं था, ये असल में भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को, उसकी बुनियाद को सींचने जैसा था, उसे और ज्यादा मजबूत बनाने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। और अगर इस पूरे बदलाव को एक लाइन में कहना हो तो वो यही है, शासन की शक्ति सीधे गांवों तक। इस एक कदम ने ये पक्का कर दिया कि हमारे लोकतंत्र की असली ताकत हम लोगों के हाथों में रहे। तो अगली बार जब कोई अपने गांव की पंचायत को काम करते हुए देखे, तो ये याद रखना जरूरी है कि ये उसी ऐतिहासिक बदलाव का नतीजा है जिसने हमारे लोकतंत्र को कागजों से निकालकर सच में जमीन पर उतारा है।